जय हिंद मित्रों। सबसे पहले एक वार्निंग कि पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमारे भारत के वीर सिपाहियों ने दो हमारे सैनिकों ने मिलकर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टिकाने के लिए मजबूर कर दिया था और घुटने टिकवा दिया था और दुनिया का सबसे बड़ा हार हुआ था और भारत के 2 सैनिक मारे गए थे लोंगेवाला में। हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे PNS गाजी को डुबा दिया गया। ये भी बताएंगे कि चाइना पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है, लेकिन 1971 में क्यों नहीं बचा पाया, ना चाइना बचा पाया ना अमेरिका बचा। इस वीडियो में हम A to Z बातें करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी पाकिस्तानी की हैसियत नहीं हो सकती कि आप लोगों से आंखें मिला। इसीलिए इस वीडियो को देखते रहेगा। आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप भारतीय हैं तो ही इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। पाकिस्तानी और बाहर के चाइनीज वगैरह लोग प्लीज इस वीडियो को ना देखें। ये उनके लिए एक तरह का वार्निंग है, क्योंकि इसमें हम भारतीय सेना के हर एक वीर गाथा को बताएंगे जो एक हर भारतीय सुनना चाहता है। A to Z उस बातों को पूरा आपको बताएंगे। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले इसकी और आप देख लीजिए कि इसका नक्शा किससे मैच करता है। देखिए आप लोगों को मालूम ही हो गया किससे आपका मैप मैच करता है, इसलिए भाई लोग बुरा मत मानिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसी समय पाकिस्तान 2 भाग में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। और जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान। ये जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं पहले पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा को बोलते थे। मेन पाकिस्तान के लोग इन लोगों को बड़ा ही भद्दा मजाक करते हुए बोलते थे कि तुम लोग गधे हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम किसी काम लायक नहीं हो, तुम काले हो, नाटे हो, तुम लोग यूजलेस हो। वो लोग उल्टा सीधा उनका मजाक उड़ा रहे थे। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करते थे। हो गया नहले पे दहला 1970 में। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान शेख मुजीब उर रहमान मेन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत गए। मेन पाकिस्तान के आर्मी ने क्या किया, उनको शपथ ही नहीं दिला रहे थे। इसीलिए 70 का चुनाव जीतने के बाद जब शेख मुजीब उर रहमान देखे कि यहाँ की आर्मी हमें शपथ नहीं दिला रही, तब उन्होंने अपना भाषण दिया 1971 को, 7 मार्च 1971 को, कहा कि अब हम इस पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। इस भाषण की वजह से मेन पाकिस्तान के आर्मी ने इन्हें 25 मार्च 1971 को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें अरेस्ट करके पश्चिमी पाकिस्तान में बंदी बना दिया और यहाँ पर जुल्म करना चालू कर दिया। और इन्होंने साथ में पूर्वी पाकिस्तान में भी बहुत सारा जुल्म करना चालू कर दिया। शेख मुजीब उर रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हो गया, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने इस पूर्वी पाकिस्तान पे इतना भयानक जुल्म किया। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कम से कम 30 लाख लोगों को कटवा दिया था। 30 लाख लोगों को, 30 लाख लोगों को कटवा दिया था सीधा। 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया, अपने देश के 4 लाख औरतों का रेप किया। इतना भयानक वो दृश्य है, अगर हम उसे YouTube पर दिखा देंगे ना तो YouTube हमारे ऊपर क्लेम करेगा, भैया आप ये सब इतने भयानक दृश्य नहीं दिखा सकते। आप अंदाजा लगाए इन लोगों की क्रूरता का, इतना भयानक जुल्म कर रहे हैं। इस जुल्म का नतीजा ये हुआ, अप्रैल 1971 को भारत में पूर्वी पाकिस्तान से लोग भाग कर आने लगे। लगभग यहाँ पर 10 लाख लोग भारत में शरण लेने के लिए आ गए कि भैया हमें बचा लीजिए। तो इंदिरा गांधी तो जानती थी जब तक कि पूर्वी पाकिस्तान में शांति नहीं होगा तब तक ये लोग वापस नहीं जा सकते, और शांति के लिए बस एक ही मार्ग बचा था कि पूर्वी पाकिस्तान में घुस करके उन लोगों को मारा जाए, पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश में सुधर सके। तो इंदिरा गांधी ने इसके लिए बात किया जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ से। उन्होंने सेना प्रमुख मानेकशॉ से कहा कि आप अभी युद्ध कीजिए, हम आदेश दे रहे हैं, आप अभी जाकर के युद्ध कीजिए। हम अपने पड़ोसियों को इस तरह से मरते हुए नहीं छोड़ सकते, आप जाकर के पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर हमला कीजिए। मानेकशॉ सर ने कहा कि अभी हम हमला नहीं कर सकते। आप महीना देख रहे हैं, अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल महीने का मतलब बरसात का दिन सर पर है, और बरसात के समय पूरब का हाल क्या होता है, एकदम भयानक बाढ़ आ जाती है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि सिकंदर की फौज हाथी लेकर आई थी और पूरा का पूरा फौज कीचड़ में फंस गया था। अगर हम अभी यहाँ लड़ जाते हैं तो चाइना वाला एरिया भी, चाइना वाला जो बॉर्डर है वो भी सूखा पड़ा रहेगा, वहाँ भी फोर्स कम रहेगी, और पश्चिमी पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर भी फोर्स का
कम डिप्लॉयमेंट होगा। अभी ये लोग भी हमला कर सकते हैं, चांसेस थे, तो हमको तीनों फ्रंट के ऊपर युद्ध लड़ना पड़ सकता है। मानिक शाह ने इंदिरा गांधी से कहा आप 2-3 काम कर लीजिए। कब तक के लिए? कि नवंबर तक हम लोग युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल और नवंबर के बीच में हम अपने सैनिकों को इस एरिया में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, और मुक्ति वाहिनी हम उसी में ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसी बीच 1971 में भारत और रशिया के बीच में भी एक समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। अब हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बारूद के ढेर पर बैठा दिया था। इंतजार था तो इस बात का, उस बारूद में एक चिंगारी की, पाकिस्तान तबाह हो जाए। उस बारूद के ढेर पर खुद चिंगारी जलाई उस पाकिस्तान में। कैसे? तो समझिए, पूर्वी पाकिस्तान में हम भयानक हमलावर हो जाते हैं, ऑफेंसिव हो जाते हैं, और चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम लोग डिफेंसिव मोड में रहेंगे। मेन मकसद पाकिस्तान से युद्ध करना नहीं था। हमारा मेन अपने बांग्लादेशी भाइयों पर जो जुल्म हो, उनकी बहनों को रेप हो रहा था, इतना भयानक किया था उन पाकिस्तानियों ने वहां पर भी कि बाप के सामने बेटी का रेप करते थे। इतना मतलब मानवता पूरी खत्म कर दी थी। प्लान है भारत का, पाकिस्तान को पता लग गया पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर डिफेंसिव रहेगा, मतलब वहां पे कम सैनिकों का डिप्लॉयमेंट रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उधर हम कमजोर नहीं, लेकिन सिर्फ सैनिकों की संख्या कम थी और पूर्वी पाकिस्तान में दबा के सैनिक रखे थे। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उस साइड में भी कमजोर हुए। भैया एक कहावत यहाँ पे याद आ रही है कि सोनार का घर का कचरा भी बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। देखिए, हम लोग ठंड का इंतजार ही कर रहे थे कि पाकिस्तान ने गलती कर दिया। उसने 3 दिसंबर 1971 को अचानक से हमला कर दिया। श्रीनगर पे, पठानकोट पे, चंडीगढ़ पर और आगरा हवाई अड्डे पे ताबड़तोड़ फायर किया। एयरफोर्स का इतना भयानक हमला पाकिस्तान का भारत पर हुआ कि भारत देखते रह गया। धड़ पाकिस्तान की जहाजें सब एंट्री मार रही थी। इतना भयानक हमला था कि भाई भारत का एक भी सैनिक नहीं मरा। इतना भयानक हमला था, आप सोचिए, खुद सोचिए कि भारत का एक भी सैनिक नहीं मरा। समझ रहे ना कितना भयानक हमला था? भाई लोग, आपने बारूद को तो चिंगारी लगा दी थी। भैया हम खुद प्लानिंग कर रहे थे कि आप लोग हमारे ऊपर हमला करिए, ताकि कि हम जब हमला करेंगे तो विश्व कम्युनिटी का दबाव हमारे ऊपर नहीं रहेगा। विश्व क्या कहेगा यहाँ पे कि पाकिस्तान ने पहले इंडिया के ऊपर हमला किया था, तो इंडिया ने इसे जवाब दिया है। इसी बात का तो हम लोग इंतजार कर रहे थे। अब तो भैया हम लोग छोड़ेंगे नहीं, निश्चय भारत ने कर लिया। इसी बीच पाकिस्तान को एक खतरनाक खबर लग गई। अच्छा, क्या थी वो खबर? पश्चिमी पाकिस्तान को खबर लग गया कि भारत की ज्यादातर फोर्स पूर्वी पाकिस्तान की ओर डिप्लॉयड है। भारत के राजस्थान के जैसलमेर में एक पोस्ट है लोंगेवाला, वहां पाकिस्तान को खबर मिला कि भारत के सिर्फ 120 जवान वहां पे डिप्लॉयड हैं। तो पाकिस्तान ने सोचा अगर हम 120 फौजियों को रातों रात मार देते हैं तो उस समय एयरफोर्स रात में लड़ाई नहीं कर सकती, इसलिए इन्होंने लोंगेवाला में एंट्री मार ली। पूरा भयानक टैंक लेकर, फोर्स लेकर वो लोंगेवाला में घुस गए। और लोंगेवाला में एक्चुअली भारत के पास केवल 120 सिपाही थे और उन पर वो लोग हजारों की संख्या में टूट पड़े। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चींटियां तादाद में कितनी भी हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। लोंगेवाला में ड्यूटी थी उस समय कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का। देखे होंगे कि बॉर्डर मूवी में इनका रोल सनी देओल ने निभाया था। तो खबर आया पाकिस्तान के 2800 करीब जवान और टैंक्स, और उनका ब्रिगेडियर था तारिक मीर, और वो लोग बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहे हैं। कुलदीप सिंह से कहा गया था आपके पास सिर्फ 120 जवान हैं, तो आप पीछे हट जाइए। उन्होंने जवाब दिया हम 120 है, लेकिन उन सब पर ऊपर भारी पड़ सकते हैं। देखिए, इन लोगों के पास ना टैंक को मारने के लिए कोई संसाधन था, सिर्फ एक जीप के ऊपर एक तोप माउंटेड थी और 120 जवान के पास हथियार था, बस इतना ही इनके पास असला, बारूद, गोला और संसाधन थे। और माइंड्स की अगर बात की जाए तो सिर्फ 3 ठो माइंड्स लगाए हुए थे। माइंड समझते हैं आप लोग? टैंक्स होता है, टैंक्स, उनको उड़ाने के लिए माइंड्स लगाया जाता है। तो देखिए ध्यान से, यह है माइंड्स। इस पर अगर टैंक चढ़ता है तो टैंक ब्लास्ट कर जाता है। तब इन लोगों ने दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, जो खाली रेगिस्तान था ना, उसमें इन्होंने 3 ओरिजिनल माइन सेट कर दिया, लगा दिया। और जो खाना खाने वाला टिफिन होता है ना, 4 खंबे वाला जो टिफिन बॉक्स होता है ना, एक लाइन से उन्होंने सब बिछा दिया। जब पाकिस्तान का टैंक आया
जब शुरुआत में तो भैया ओरिजिनल माइंस लगा था, जैसे उसके ऊपर टैंक चढ़ा तो धड़ाड़ से वो ब्लास्ट हो गया, पाकिस्तान की टैंक उड़ गई। फिर दूसरा उड़ा, फिर तीसरा उड़ा, पाकिस्तानी एकदम डर गए सब। ब्रिगेडियर तारिक मीर ने कहा, भैया यहाँ तो माइंस लगा हुआ है, एक काम करो इंजीनियर को बुलाओ और पूरा माइंस निकलवाओ यहाँ से। और मेजर कुलदीप सिंह थे, वो जानते थे अगर हमने आप लोगों को रात भर रोक दिया तो सवेरे हमारा एयरफोर्स आके आपको पूरा पूरा धो डालेगा। इन पाकिस्तानियों ने 6 घंटे लगा दिए उन टिफिन को निकालने में। टिफिन बॉक्स उनका जब जमीन से निकालते निकालते उनको सुबह के 3 बज गए। तो 3 बजे इन लोगों को ये समझ में आया कि यहाँ सिर्फ टिफिन लगा हुआ है, टिफिन के बॉक्स लगे हुए हैं। तब तारिक मीर ने कहा कि जाओ अभी आगे बढ़ के हमला करो। कुलदीप सिंह थे जो चांदपुरी, उन्होंने बालों के बीच में गड्ढे बना बना के रखे हुए थे ताकि उसमें जवान खड़ा होकर लड़ सके, और अपने फौजों को 2 से 2.5 किलोमीटर एरिया में बिछा के रखा हुआ था। उधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इस तरीके से, मतलब चारों ओर से फायरिंग हो रहा था फैल करके। मतलब अपने सैनिकों को उन्होंने इस तरीके से फैला दिया था कि उनको पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आया कि कहाँ से फायर आ रहा है, कहाँ कौन सैनिक कौन सा असला, कौन सा बंदूक, कौन सा बारूद लेकर तैनात हुआ है, ये उनको समझ ही में नहीं आ रहा। तब पाकिस्तानियों को लग गया कि हमको कुछ मिस कैलकुलेशन हो रहा है हमारा, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन गलत मिली थी। यहाँ 120 जवान नहीं, कुलदीप सिंह चांदपुरी ने जो तबाही मचाया, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देखिए किस तरीके से तबाही मचाया था। ये देखिए पाकिस्तान का टैंक, सब चक्का वक्का फेंका गया, सब चेन वगैरह टूट गया। इतना बुरी तरीके से इन लोगों को मारा था। पाकिस्तान का टैंक का धज्जियां उड़ा करके उस पे भारतीय सैनिकों को खड़ा रह करके फोटो खिंचाया था कि जय भारत माता की। एकदम भयानक तबाही मचा दिया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने। और इनके आगे कौन खड़ा था? ब्रिगेडियर, पाकिस्तान का ब्रिगेडियर, फौज का ब्रिगेडियर तारिक मीर। ब्रिगेडियर साहब तो कहने लगे होंगे ये तो बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। तब तक हो गया सुबह, और सुबह के वक्त हमारे जो हंटर जहाज थे, उस समय जो जहाजें थी वो हंटर जहाज थी। ये जहाजें रात में नहीं उड़ सकती थी, लेकिन दिन में उड़ के लड़ भी सकती थी। रात भर तो कुलदीप सिंह चांदपुरी ने ऐसा कूचा पाकिस्तान को, इतना कूच दिया, जब सुबह हुआ तो बाकी का कसर पूरा कर दिया हमारे हंटर विमानों ने। जब ये हंटर विमान मैदान जंग में आए तो इतना भयानक तबाही मचा दिया पाकिस्तानियों को टैंक की कि इनको भागना तक के दुश्वार हो गया। उनका टैंक पूरा का पूरा टैंक फोर्स पूरा तबाह हो गया। 3 तारीख को पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की और 4 तारीख को उनका भयानक शकल बन गया। इतना भयानक धज्जी उड़ा दिया पाकिस्तान का जिसका कोई हद नहीं। पाकिस्तानियों को दुम दबा के भागना पड़ा अपने ब्रिगेडियर को लेकर के। पाकिस्तानियों को टैंकों को हमने म्यूजियम के तौर पर हमारे यहाँ रखा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। ये 120 जवानों का जलवा था। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे। वहां पर हालत तो ये हो गई थी कि हम लोगों ने जिन पाकिस्तानियों को मारा था उनकी लाशें तक उठाने के लिए लोग नहीं आ रहे थे। वो डर रहे थे कि हम आएंगे तो आप हमें भी मार देंगे। तो ये शुरुआत थी। शुरुआत तो उन्होंने किया था 3 तारीख को, 4 तारीख को तो हमने धो दिया। अब बचा नेवी। तो नेवी कहे भैया आर्मी को मौका दिया, थोड़ा हमें भी जलवा दिखाने दीजिए। रात में आर्मी धोई, सुबह में एयरफोर्स धोई, हम नहीं धोएंगे क्या? तो हम भी धोएंगे।